एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने एनएच को किया जाम। बेखौफ चोरों ने एक साथ कई घरों को बनाया निशाना, लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। और मुजफ्फरपुर में डेंगू के प्रकोप से दहशत में शहरवासी, 27 लोगों का चल रहा है अस्पताल में इलाज। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। देवर को निर्दोष साबित करने के लिए एसएसपी कार्यालय जा रही महिला को ट्रक ने रौंद दिया। घटनास्थल पर ही महिला की दर्दनाक मौत हुई। मौत से गुस्साए परिजनों ने एनएच को जमकर बवाल काटा। घटना मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना इलाके के पितोजिया की है। मृतका की पहचान कटाई के इंदू देवी के रूप में की गई। मौत के बाद परिजनों के द्वारा सड़क जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग की। मृतक के परिजनों ने बताया कि कटरा थाने की पुलिस के द्वारा साजिश के तहत फंसा दिया गया। शराब की बरामदगी औराई और कटरा बॉर्डर पर की गई, जिसमें विकास से कोई लेना देना नहीं है। उसमें कारोबारी में कटाई निवासी विदेशी सहनी का नाम देकर देर रात चुनावी रंजिश में गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई बार कटरा थाने की पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पूरे समाज और सरपंच के द्वारा बेगुनाही का आवेदन भी सौंपा गया, लेकिन थानेदार ने एक नहीं सुनी और जेल भेज दिया। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर चोरों ने पुलिस गश्ती की पोल खोलते हुए बीती रात रिटायर्ड अमीन व दवा दुकानदार के घर को निशाना बनाया। दोनों जगहों से 10 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली, जिसमें कैश, जेवरात और कीमती कपड़ों समेत अन्य सामान थे। चोरों ने दोनों जगहों पर मेन गेट समेत 12 ताले तोड़कर घटना को अंजाम दिया। दोनों घर के लोग शादी समारोह में शामिल होने शहर से बाहर गए थे। इसे लेकर पीड़ितों ने सदर और काजी मोहम्मदपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सदर थाना क्षेत्र के शांति विहार कॉलोनी में रिटायर्ड विजिलेंस अमीन कौशल किशोर प्रसाद सिन्हा के घर को चोरों ने निशाना बनाया है। वे मूल रूप से मोतीपुर के अनजान कोट के रहने वाले हैं। बुधवार को वे सपरिवार अपने गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रविवार रात लौटकर आए तो देखा कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ है।
अंदर गोदरेज, अलमीरा, ट्रंक और बक्सा का ताला टूटा हुआ था। चोरों ने उनके बंद घर से 50,000 कैश समेत 10 लाख की चोरी कर ली। इधर काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामदयालु प्रोफेसर कॉलोनी में चोरों ने देर रात दवा दुकानदार सतीश प्रसाद सिन्हा के बंद घर को निशाना बनाया। इनके घर से भी कैश समेत 50,000 से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। गृह स्वामी सपरिवार एक शादी समारोह में शामिल होने पटना गए थे। देर रात चोर घर की खिड़की तोड़कर भीतर घुसे। इसके बाद गोदरेज और पेटी से जेवरात समेत अन्य सामान की चोरी कर ली। हम लोग रात ही आए और पहले पुलिस को ही सूचना दिए। रात पुलिस बोला कि मेरे थाना पर कोई आदमी है नहीं, आप उसका दरखास्त लिख के हमको दीजिए। और सुबह अभी तक भी पुलिस का कोई पता आता नहीं है। मेरे घर का बर्बादी देख लीजिए। कुछ होगा तो ऐसे हल्ला करने के लिए, पुलिस पकड़ने के लिए चली आएगी इंसान को। और देखिए इस समय जो हैवानियत किया है उसके लिए पुलिस अभी तक नहीं आई है। कितने का चोरी हुआ है? ये हमारा 5 लाख से ऊपर का संपत्ति ले गया है। पूरा समय निकाल कर जो है। हाँ, पूरा समय पूरा आराम से चोरी किया है। नीचे देख रहे हैं, नीचे अलमारी, वार्डरोब, बेड सब तोड़ा है, निकाला है। ऊपर भी देख लीजिए, 2 अलमारी, वार्डरोब 3 गो और बेड 2 गो, अटैची है 5-6 गो। सारा का सारा तोड़ करके कहीं से कुछ नहीं है, सारा सामान ले गया है। वही जो कचरा का है वो छोड़े हुए सारा सामान ले गया है। आए तो डेरा मेरा खुला हुआ था, ग्रिल का ताला कटा हुआ था, इसका भी ताला खुला हुआ था। सारा जहाँ का तहाँ ताला खुला हुआ है। सारे के सारे आदमी हम लोग नहीं थे, हम घर पे थे। और वहाँ से आए हैं तो देखे हैं कोई किसी को कुछ पता नहीं था। आए तो कटा हुआ था ग्रिल का ताला। और देखे हैं अंदर आए हैं तो देखे हैं कि सारा के सारा सामान लेके चला गया। यहाँ तक कि हमको ओढ़ने के लिए एक कंबल जो ले गया है, छूट गया है पुराना, ओढ़ने के लिए और कंबल तक के उठा करके ले गया। घटना घटा है रात वो बरिया आशी ग्राम से फंक्शन से आया, भतीजा का फलदान तिलक था। उसके बाद आए यहाँ पेंशन का जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। देखते हैं तो गेट उधर सब खुला हुआ है। भीतर आते हैं तो सब सामान अस्त व्यस्त है, नीचे से ऊपर तक आप देख ही ले लिए। 4 गोदरेज, 4 पलंग का जो कबाड़ और कबाड़ है बगल में, पलंग में भी ऐसी होता है। उस समूचा जो है समूचा खोल खार के जितना कीमती सामान है अबाउट 8 to 10 लाख गहना जेवर का सबका देखे हैं, सबका कैसे फेंके हुए हैं। सारा इत्मीनान से फ्रंट गेट से ले गया है, सारा फ्रंट गेट से ले गया। अब 1 लाख का LED है तो और सबका लगा लीजिए। ऐसी मोंटी कार्लो का जो है समूचा पलंग के नीचे बेड में रखा हुआ था, वो सब निकाल लिया। मैं सामान कोई नहीं छोड़ा है। उसके मन से जो छाती सामान था वो छोड़ा है। आज जो कामयाब था इत्मीनान से वो काम किया है और उस सामान से ले गया है। पुलिस को सूचना दिए? पुलिस को सूचना रात हम 9:15 बजे दिए हैं। 9:15 बजे दिए तो कहे तो आप जो है आकर के लिख के वो दे दीजिए कितना सामान है क्या है। से अभी सब गश्ती में गया है, आवेगा तो कल अपन देख लेगा। हमका बताइए सर कैसे क्या सामान है, आप नहीं देखिएगा, आपके देखने के बाद ना हम उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो ना आप लिस्ट बना दीजिए, अपना देख लेगा। अभी नहीं होगा कल एक से कर देख लेगा। उनको हम फ़ोन किए, जब वो लोग नहीं आए तो संजोग से आपका नंबर इसी पुल पर कुछ एक्सीडेंट हुआ था जो ले लिए हुए थे, हमको याद आया, हम आपको धरा दिया कि आप देख लीजिए। तो पुलिस तो नहीं देख रही है। अब पुलिस का जो है महकमा प्रशासन है जो क्या कर रही है अभी तक। जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त धावा दल ने सोमवार को शहर के मुख्य बाजार आमगोला से अघोरिया बाजार रोड में अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अभियान दल को देख स्थायी दुकानदारों ने सड़क और फुटपाथ पर सजाए गए सामान को समेट लिया। वहीं सड़क पर चाय, पान और नाश्ते के दुकानदार अपनी दुकानें नहीं समेट पाए। इन पर निगम ने बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। अभियान के दौरान सड़क पर बने स्थायी निर्माण कर सजी दुकानों को भी हटाया गया। वहीं स्थायी दुकानदारों द्वारा सड़क पर सजाए गए सामान को जब्त किया गया और फाइन वसूला गया। टीम का नेतृत्व कर रहे नवीन कुमार ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जिन इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया वहां दोबारा अभियान चलाया जाएगा ताकि फिर से अतिक्रमणकारी अपने पांव नहीं पसार सके। उन्होंने कहा कि इस बार सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आमगोला पुल से लेकर और ये जेनिथ पेट्रोल पंप तक हम लोग जाएंगे आज। जेनिथ पेट्रोल पंप एक का फाइन हुआ है। दोबारा जो दुकानदार फिर से लगा ले रहे अतिक्रमण हटाने के बाद ऊपर क्या कर, फिर हटाया जाएगा, दूसरा कौन उपाय है।
जिले में डेंगू ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। अब तक जिले में डेंगू के 27 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। इसको लेकर सीएस डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने अस्पताल मैनेजर को 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाने का आदेश जारी किया है। वहीं सीएस ने बताया कि सभी बेड पर मच्छरदानी लगा रहेगा ताकि मरीज को काटने वाले मच्छर दूसरे को न काट सके। साथ ही उन्होंने डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोने, अपने घर के आसपास जल जमाव नहीं होने देने और सफाई पर ध्यान देने की अपील भी की। अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, पर कुछ दिन पहले 27 था, अभी भी 27 ही है। और हम लोग जो है जहाँ जहाँ डेंगू के केसेज निकले हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर के क्षेत्र में तो नगर निगम करवाता है फॉगिंग, देहात के क्षेत्रों में हमारी टीम फॉगिंग कर रही है। उसका पिक्चर भी हम लोग मंगवाए हैं, देखें हो रहा है फॉगिंग। और जहाँ जहाँ पानी का जल जमाव है वहाँ पर हम लोग टेमीफॉस का भी छिड़काव कराने जा रहे हैं। इस तरह से जो है हम लोग इसको बहुत जल्द कंट्रोल कर लेंगे। बचाव और लक्षण क्या है? इसमें तेज़ बुखार होता है और जो है सो कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है, सर के में दर्द होता है खास करके पिछले हिस्से में। इसलिए अगर इस तरह का कोई लक्षण है तो हम लोग जो है सो उसके जांच कराते हैं कि वो डेंगू पॉजिटिव है कि नहीं। उसके लिए जो उसका किट है वो इस मेडिकल कॉलेज में, सदर अस्पताल में उपलब्ध है, वहाँ वो जांच करवा सकते हैं मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगता है उसका। और अगर पॉजिटिव निकलता है तो उसके अनुसार इलाज होता है। बहुत मोस्टली इलाज जो है वो सिम्टोमेटिक होता है। फीवर के लिए हम लोग पैरासीटामोल देते हैं और रेस्ट में रखते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी बहुत पिलाते हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो। और धीरे धीरे ज़्यादातर केस में जो है रिकवरी हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कभी कभी ही जो है प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा गिर जाता है और ब्लीडिंग टेंडेंसी शुरू हो जाती है, तब उसमें प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत होती है। लेकिन प्राय 90 से लेकर 99% केसेज में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, सेल्फ लिमिटेड ठीक हो जाता है। इसको लेकर अभी शहरवासी घबराए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहली बात है कि उनके घर के आसपास में अगर कहीं पानी जमा है, ये फ्रेश वाटर में पैदा होता है, कहीं आसपास में पानी जमा है तो उस पानी को बहा दें। और नहीं संभव हो बहाना तो उस पर कम से कम घर में किरासन तेल है वो थोड़ा सा डाल दें, उससे वो उसका लार्वा मर जाएगा तो उसका मच्छर भी मर जाएगा। और इसका मच्छर दिन में काटता है और ये साफ पानी में पैदा होता है, गंदे पानी में पैदा नहीं होता है, एडिस मॉस्किटो होता है। तो निश्चित है ये सब परहेज करें। और ख़ास करके अगर जो है सो ऊपर छत वगैरह पर जो है छोटा छोटा जो है मिट्टी का बर्तन या प्याला या कुछ रखा रहता है, उसमें पानी जमा हो जाता है बरसात में, वो अगर फरा हुआ है उसमें पानी जमा है तो वो सब उसके जो है पैदा होने का मच्छर का स्रोत हो जाता है। तो उन जगहों उन सबको हटा देना चाहिए, पानी को बहा देना चाहिए ताकि वो मच्छर पैदा ना हो। और जब मच्छर नहीं पैदा होगा तो ये डेंगू भी कंट्रोल में आ जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें वकील सुधीर ओझा ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने को लेकर प्रियंका गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज कराया था। सीजेएम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया, जिसके बाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के द्वारा पुनर्विचार याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दायर की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 20 अतुल पाठक के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल पाठक ने इस परिवाद में प्रियंका गांधी पर अगली तिथि पर सदेह या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने को लेकर नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि 2017 के पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मामले पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और फैसले को चौंकाने वाला बताया था। पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में फैसला आने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है। प्रियंका गांधी ने कहा, राजस्थान सरकार द्वारा भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने की पहल सराहनीय है। आशा है कि पहलू खान मामले में न्याय दिलाकर इसका अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा। प्रियंका गांधी के इसी ट्वीट को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था। वकील सुधीर ओझा ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस महासचिव के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आपको बता दें कि अप्रैल 2017 को अलवर में जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर भीड़ ने गौ तस्करी के शक में पहलू खान को पीटा था। इलाज के दौरान पहलू खान की मौत हो गई थी। सोमवार को अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने यह जानकारी देते हुए बताया
कि मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल पाठक के द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा पर नोटिस जारी किया गया है। अप्रैल 2014 को राजस्थान के बहरोड में पहलू खान की हत्या हुई थी, जिस हत्या के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अलवर के निचली अदालत में ट्रायल चलाने की बात कही गई थी। उस क्रम में ट्रायल चली और ट्रायल के क्रम में अलवर के निचली अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए और साक्ष्य की कमी बताते हुए जितने भी उसमें अभियुक्त बनाए गए थे उनको रिहा कर दिया गया। तब प्रियंका गांधी उस प्रियंका वाड्रा के द्वारा उस आदेश के खिलाफ, उस आदेश पर गलत टिप्पणियां की गई और उस टिप्पणी को लेकर के मैंने 16/8/19 को माननीय सीजीएम की अदालत में एक परिवाद पत्र दाखिल किया और उसमें मैंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी प्रियंका वाड्रा हैं, उन्होंने न बल्कि निचली अदालत बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी चैलेंज किया और टिप्पणी किया है, जो कोर्ट का अवमानना बनता है। ऐसी परिस्थिति में इन पर कार्रवाई की जाए। तब माननीय सीजीएम साहब ने सुनवाई के बाद इंक्वायरी किया। इंक्वायरी के बाद हमारे परिवाद पत्र को खारिज कर दिया। उसके बाद 17/2/21 को जो उन्होंने खारिज किया, उसके खिलाफ मैंने माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ एक रिवीजन बात दायर किया। माननीय जिला सत्र न्यायाधीश ने इसे स्वीकार किया रिवीजन बात को, और सुनवाई के लिए श्री अतुल कुमार पाठक जी, जो कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 20 हैं, उनके यहाँ भेजा गया। आज सुनवाई के क्रम में माननीय न्यायालय ने न्यायालय पर टिप्पणी करने को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद प्रियंका गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। क्या नोटिस में जारी किया, क्या होगा नोटिस जारी जो करने का आदेश दिया है, उसमें प्रियंका गांधी को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दाखिल करना होगा। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय जेल में छठ पूजा कर चर्चा में आए नाइजीरियन बंदियों को वतन भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। विदेशी अधिनियम उल्लंघन मामले में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर दोनों को रिहा कर नाइजीरिया भेजा जा रहा है। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद नाइजीरिया के 2 बंदियों को रिहा कर दिया गया है। अब दोनों को वतन भेजने की तैयारी चल रही है। जेल से रिहा होने वालों में सोलोमोन अलेगिव्यू और युगबुम सिनाची ओनिया शामिल हैं। इन दोनों को हाईकोर्ट के आदेश पर रिहा किया गया है। दोनों 3 साल पूर्व सीतामढ़ी में विदेशी अधिनियम उल्लंघन मामले में पकड़े गए थे। इसके बाद इन्हें कोर्ट के आदेश पर विदेशी अधिनियम के तहत सीतामढ़ी जेल में बंद कर दिया गया था। कुछ माह पूर्व दोनों को शिफ्ट करके मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था। यहाँ पर गत दिनों युगमुम सिनाची ओनिया ने जेल में ही छठ व्रत कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसी के बाद हाईकोर्ट ने इन दोनों को रिहा करने का आदेश दिया। कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद दोनों को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने के बाद दोनों को दिल्ली दूतावास भेजा गया था। ये कहकर लौटा दिया गया कि विदेशी नागरिकों से जुड़े ऑफिस कोलकाता और लखनऊ में हैं, वहीं जाने की सलाह दी गई। शनिवार रात दोनों फिर मुजफ्फरपुर पहुंचे। रविवार को भी दोनों टाउन थाना पर हैं। यहां से कोलकाता स्थित विदेशी नागरिक के कार्यालय भेजने की कवायद की जा रही है। दोनों ने बताया कि अपने देश में पोल्ट्री फार्म चलाते थे, जिसमें चिकन और सुअर पालते थे। 3 साल पूर्व भटक कर आ गए थे, इसके बाद जेल पहुंच गए। इस साल पूरी आस्था के साथ छठ किया था और छठी मैया से मांगा कि वापस नाइजीरिया अपने घर जा सके। छठी मैया की कृपा से अब वतन वापसी हो पा रही है। यह बात सोचकर काफी खुशी हो रही है। अब अगले साल नाइजीरिया में छठ करेंगे। मी खुशी मी छठ केला मी छठ किया मी भगवान आंसा किया, so me 100% खुशी। चांदेन खाना नहीं, पानी नहीं पीता, मटन चिकन सब बंद, so me 100% खुशी। And me Nigerian जाओ chat me carry forward for 5 years, 5 years me colleague. How are you feeling now? I'm feeling so great. I'm very happy. I'm very, very happy because the God of chat, Pucha, Lily,
answer my prayer. So I'm very happy. You How know. much members in your family? My family, we have 5 boys and 1 girl. 5 boys, 5 beta, and 8 Betty. Yes. So उन me, लोगों की याद आती है? Do you remember your people? 100% yes, I remember them. I'm Shadi Ogia with 8 Betty. Yes. So What's your name? my name is Ugum Sinachi Onya, but they know me as James. Ugum Sinachi Onya, but they call me James. Which parts of Nigeria do you belong? I'm from Enugu State. I'm from Enugu State in Ngwo village. Ngwo village. From Kia, मेरा दोस्त, मेरा मियादी. So दोनों नाइजीरिया से आ रहा इंडिया. So 3 साल में जेल and इंडिया का फेस्टिवल सब किया. So छठ पूजा अच्छा. So कुछ नहीं है, अच्छा है. So नाइजीरिया दोनों जगह नाइजीरिया छठ करेगा. इंडिया पूजा. So होली सब खेलेगा. कुछ फेस्टिवल इंडिया में नाइजीरिया कुछ करेगा. So and ये छठ किया and फेवर मिला. And वो फेवर रियाक्ट किया. So मैं सीजे से बाहर. So धन्यवाद. कितने साल तक ये वहाँ जाकर सकते हैं? 5 साल करेगा. 5 साल छठ करेगा. आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोलोमन. कैसा लग रहा है अपने घर जब वापस मैं खुशी हो रहा ना. मेरा गाँव जा रहा. 3 साल के बाद गाँव जा रहा. खुश हो रहा. कितने साल तक यहाँ पर? 3 साल. क्या वहाँ पे काम वगैरह करते हैं आप? वेदर, सिविल इंजीनियर. वेदर, सिविल इंजीनियर. वेदर. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर इकाई के द्वारा बिहार विश्वविद्यालय के गेट पर मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार के आरोपी कुलपति का पुतला दहन किया गया। साथ ही बिहार विश्वविद्यालय की गलत नीतियों की वजह से लंबित परीक्षा और परिणाम के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन व्यक्त किया गया। मौके पर नगर सह मंत्री प्रणब प्रत्यूष, मृणाल शुभम, सौरभ सुमन, रविभूषण सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर इकाई द्वारा बिहार विश्वविद्यालय में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपार भ्रष्टाचार के कारनामे किए हैं, से करोड़ों के पे गुहाही की इस तरह से, इसलिए हम लोग आज उनका पुतला दहन करके उनका विरोध किए हैं। इस तरह से बिहार विश्वविद्यालय में पिछले देख रहे हैं कि 3-4 साल से बहुत ज़्यादा यहाँ पे करप्शन बढ़ते जा रहा है। छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है, बहुत सारे पीजी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इसी के लिए हम लोग इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंके हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने छात्रों के भविष्य के पूरा अंधकार में डाल दिया है, इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे विरोध करने के लिए पुतला दहन किए हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा सिलौत स्टेशन पर ट्रेनों का अब ठहराव नहीं होने से इलाके की जनता काफी परेशान है। मनियारी, सिलौत, सीहोर की जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जबकि पूर्व में यहां पर कई ट्रेनों का ठहराव होता था, लेकिन अब यहां पैसेंजर ट्रेन भी नहीं रुकती है। इससे मजदूर और छात्रों को बस और ऑटो से जाना पड़ता है। इसमें समय भी काफी बर्बाद होता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सोमवार को SUCI ने सिलौत स्टेशन परिसर पर प्रदर्शन किया। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर रेलवे प्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा। SUCI के लाल बाबू महतो ने बताया कि सिलौत स्टेशन से पूर्व में हजारों की संख्या में प्रतिदिन सरकारी कर्मी, दैनिक मजदूर और छात्र यात्रा करते थे। इन लोगों के लिए यह सुरक्षित और सस्ता साधन था। पूर्व में लोकल आवागमन के साथ कोलकाता के लिए सीधी रेल सेवा की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। सिलौत स्टेशन अब आम लोगों के लिए इस पार से उस पार जाने का रास्ता रह गया है। यहाँ मवेशी को बांधा जाता है। अगर ये सुविधाएं फिर से शुरू हो जाएंगी तो इस स्टेशन की कायाकल्प हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोगों की विशेष मांगे हैं, जो पैसेंजर पहले थी, आज से 2 साल पहले जो गाड़ी रुकती थी 9 बजे थी, मिथिला थी, सियाला थी, वो उस गाड़ी को हम लोग चाहते हैं कि पुनः से स्टॉपेज दिया जाए। एक भी गाड़ी मुजफ्फरपुर जाने के लिए नहीं है। 9 बजे से स्कूल, कॉलेज, वकील, विद्यार्थी सारे लोग जाते थे। इतना अच्छा बढ़िया सुविधा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। जी, आप लोग अगर इस पे यहाँ से अगर आप यात्री के रूप में देखे जाते हैं और यहाँ अगर आपके कई गांव यहाँ इससे सिलौत स्टेशन से जुड़ी हुई है, अगर इसकी कार्रवाई अगर इस पर अगर नहीं सरकार सुनती है, फिर आप लोगों का क्या होगी कुछ मतलब? हम लोग पहले शांति ढंग से इस बात को ऊपर तक पहुँचाएँगे।
अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि 10 गांव के लोग 1500, 2000, 3000 लोग यहाँ से इस सिलौत स्टेशन से आवागमन होती है। आज के डेट में एक भी लोग स्टेशन पे नहीं आते क्योंकि ट्रेन ही नहीं है। देखिए, आज हम लोग सिलौत स्टेशन परिसर पर सिलौत गांव के सिलौत स्टेशन के समीप के दर्जनों गांव से यहाँ जो रेलवे यात्री यहाँ हैं, यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारी जो मांग है, जिस उद्देश्य से लेकर यहाँ जो धरना हम लोग दे रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम हमारी मांग है कि यहाँ ऑफिशियल टाइम में 9 बजे से एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी मुजफ्फरपुर की ओर, समस्तीपुर से आके। उस ट्रेन को बरसों से बंद कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो वकील हैं, जो शहर की ओर अपने कामों से जाते हैं, उनको लौटने के लिए 5 और 6 के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन आती थी मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की ओर। उस ट्रेन को भी बंद कर दी गई। एक मिथिला ट्रेन जो थी, जो आप जानते हैं कि कलकत्ता के लिए जाती है, वहाँ अनवरत समय से सिलौत स्टेशन पर उसका ठहराव आने और जाने दोनों समय होता था। आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं प्रखंड परिसर में। मेरा यह धरना चलेगा रेलवे ट्रैक पर, और उसके बाद भी अगर रेलवे प्रबंधक अपने पुलिस के साथ अरेस्टिंग करे, लाठी चलाए, वो तो करने के लिए उनकी पूरी आज़ादी है, उनके पास कानून है, और हम अपने मांगों को मनवाने के लिए वही मेरा एकमात्र अंतिम अस्त्र है कि हम उनका रेलवे ट्रैक का जाम करेंगे। मुख्य मांगे कौन कौन सी है आपकी? मुख्य मांगे हैं हमारा कि जो 9 बजे करीब में जो पैसेंजर ट्रेन सिलौत से मुजफ्फरपुर की ओर जाए, 5, सवा 5, 6 के बीच में एक ट्रेन समस्तीपुर की ओर पैसेंजर ट्रेन जाए, दोपहर में एक पैसेंजर ट्रेन इधर से भी जाए सिलौत की स्टेशन की ओर से, और मुजफ्फरपुर से भी लौटे, और सियालदा एक्सप्रेस जो फास्ट पैसेंजर ट्रेन है उसका ठहराव हो, और मिथिला ट्रेन का दोनों तरफ से ठहराव हो। और जो जर्जर सड़क है जो स्टेशन के दक्षिण तरफ में, उसका तो अविलंब निर्माण करना पड़ेगा प्रशासन को। वह भी हमारी मांगों में प्रमुख मांग है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।